गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सर? चलिए आज हम अपना नया यूनिट शुरू करने वाले हैं इंग्लिश की यूनिट 5 लेसन 1। ठीक है, तो पोएम है सबसे पहले। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। अफ्रेड का मतलब क्या होता है? डरना। डोंट मतलब नहीं, डार्क अंधेरा, तो अंधेरे से नहीं डरो। चलिए पढ़ते हैं पोएम पहले एक बार। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, the earth must rest when the day is done. The sun must be harsh, but moonlight never. And those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease. But at night, late at night, the world is at peace. ठीक है, तो किसने लिखा है इस पोएम को? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए समझते हैं इस पोएम को। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। ठीक है, क्या कह रहे हैं देखिए, पोएट कह रहा है डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन। ये प्यारे बच्चे, लिटिल वन उसने बच्चे को कहा है या बच्ची को, ठीक है, कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो तुम। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। अब वो समझा रहा है कि अंधेरा क्यों होता है। द अर्थ मस्ट रेस्ट, अब वो कह रहा है कि जो अर्थ है उसको आराम करना चाहिए। जब दिन हो गया, दिन पे सब काम करते हैं, इतना काम होता है, तो रात ही मिलती है जब सभी रेस्ट करते हैं। द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन। जैसे कि जब पूरा दिन खत्म हो जाता है, हम सबको रेस्ट करना चाहिए, आराम करना चाहिए, उसी प्रकार से वो ये भी कह रहा है। The sun must be harsh, moonlight never. अब देखिए, जो सन मस्ट बी हार्श, हार्श का मतलब क्या होता है? कठोर। ये सूरज है वो कठोर हो सकता है। किस तरह कठोर हो सकता है? वो गर्मी कर सकता है। ठीक है, लू, गर्मी, ये सब चीजें सन एक कठोरपन अपना दिखा सकता है। लेकिन जो मूनलाइट होती है, जो चांद की रोशनी होती है, वो कभी ऐसी नहीं होती, वो हमेशा ठंडक दे होती है। ठीक है, कभी ऐसा होता है कि मून की लाइट से आपको प्रॉब्लम हो रही हो? कोई नहीं होता ना, लेकिन सन की लाइट से होती है प्रॉब्लम, गर्मी लगती है, ज्यादा होती है तो। लेकिन मून की लाइट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, वो यही कह रहा है कि जो दिन का समय है उससे वो तो मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन जो रात है, जो मूनलाइट जब होती है, रात होती है, तो वो सॉफ्ट होता है, मतलब वो इतना हार्श नहीं होता, कठोर नहीं होता, आरामदायक होता है। एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर। और वह तारे जो आसमान में आपको दिखाई देते हैं रात को, वो हमेशा के लिए चमकते ही रहते हैं, हमेशा, जब भी आप देखें उनको। कह रहा है कि रात के समय आप डर क्यों रहे हो? चांद है, तारे हैं, वो चमकते रहते हैं, आपके साथ हैं हमेशा। दिन में गर्मी होती है, सूरज होता है, ठीक है, रात तो आरामदायक होती है, उससे डरना कैसा? अंधेरे से डरना कैसा? बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर। अब वो क्या कह रहा है देखो, जो रात से दोस्ती कर लो, फ्रेंड्स मतलब रात को दोस्त बना लो, एंड देयर इज नथिंग टू फियर, और कुछ डरने वाली बात ही नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि जो रात कितनी प्यारी होती है, ठीक है, मून होता है, ठंडी ठंडी रोशनी होती है उसकी, चांद होता है, तारे होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं हमारे, तो उनको आप दोस्त बना लो अपना। जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। और क्या कह रहा है कि उनको दोस्त समझो, उनसे बातें करो, इमेजिन करो उनके बारे में, ठीक है, उनको अपना दोस्त मानो। ठीक है, जस्ट लेट योर ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर। और अपनी थॉट्स को तुम पहुंचने दो अपने दूर के फ्रेंड्स है। दूर के फ्रेंड्स कौन है? जो अभी हमने बनाए। कौन कौन से? मून हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है। तो कह रहा है इमेजिन करने के लिए कह रहा है, सब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बस वो इमेजिन करने के लिए कह रहा है कि आप इसको इतना अच्छा मानो, इसे डरो मत, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। चांद, तारे, अंधेरा, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, इसे डरने की कोई बात नहीं है। रात को तो सूरज नहीं होता, ठीक है,
चांद होता है, स्टार्स होते हैं। दिन में दिन तो बड़ा और भी ज़्यादा खतरनाक होता है, मुश्किल भरा होता है, सूरज की गर्मी होती है उसमें, तब तुम नहीं डर रहे, और जब ठंडक होती है सबको तब तुम्हें डर लग रहा है। ऐसा पोएट कह रहा है। By day, it does seem that our troubles won't cease. अब देखिए आगे पोएट क्या कहता है, बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वॉन्ट ईज। बाय डे, दिन के समय, इट डज सीम, ऐसा लगता है, दैट आवर ट्रबल्स, ट्रबल्स क्या होती हैं, परेशानियां, वॉन्ट सीज, वॉन्ट मतलब नहीं, सीज मतलब खत्म होना। तो दिन के समय ऐसा लगता है कि हमें कितनी सारी परेशानियां, ये करना है, वो काम करना है, ये भी काम रहता है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगी। और जैसे ही रात आती है तो क्या होता है, सब कुछ भूल के सो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, दिन के समय कितनी टेंशन रहती है लोगों को, ये काम करना है, ये काम रह गया, यहाँ जाना है, वहां जाना है, जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन जैसी रात हो जाती है फिर भी सो जाते हैं आराम करके, बिल्कुल एंड सो जाते हैं। तो उससे डरना कैसा अंधेरे से। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, बट एट नाइट, रात के समय, देर रात के समय, द वर्ल्ड इज एट पीस। पीस मतलब शांति। आप देखेंगे कि दिन में लोग भागन दौड़ी लगे रहते हैं, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये शोर वो शोर। लेकिन जब भी रात के समय देखें, जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है तो उतनी ही सराउंडिंग में शांति बढ़ती जाती है। होता है ना, जितनी रात होती जाती है उतनी आवाजें कम होती जाती हैं, शांत वातावरण हो जाता है पूरा। अगर आप कभी देखें रात को 11 बजे 12 बजे तो वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई शोर नहीं, किसी चीज का शोर नहीं, आपके फोन नहीं बजते, कुछ नहीं होता, ठीक है, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज नहीं आती है, लोगों के चलने की चिल्लाने की आवाजें नहीं आती। तो रात को सब पीस होता है, बिल्कुल आराम से होता है। इसलिए हमें रात से डरना नहीं चाहिए, अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। हमें उसको एक फ्रेंड की तरह एक सबको ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। आइए आपको समझ में पूरी पोएम ये। चलिए इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं अब हम। अफ्रेड का मतलब क्या होता है, डरना, डार्क अंधेरा होता है, रेस्ट मतलब आराम, हार्श मतलब कठोर, फॉरएवर हमेशा के लिए, ट्रबल्स परेशानियां, और सीज खत्म होना। व्हाट इज द पोएम अबाउट, पोएम किस चीज के बारे में है ये। तो पोएम एक बच्चे को समझा रहा है कि रात से हमें डरना नहीं चाहिए। जितनी मुश्किलें हैं, जो भी कुछ हो, तो दिन के समय होती है, रात तो बिल्कुल आराम करने के लिए होती है, रेस्ट करने के लिए होती है, इसलिए हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। क्लियर। व्हाट हैपन्स व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है तब क्या होता है, जब मूनलाइट हो जाती है, सब जगह शांति हो जाती है, सब जगह, है ना, स्टार्स दिखते हैं हमें चमकते हुए, जो कि हमेशा चमकते ही रहते हैं। थर्ड, व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन खत्म हो जाता है तो अर्थ क्या करती है, रेस्ट करती है, ठीक है। व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट, पोएट हमसे क्या करने को कहना चाहता है कि हम रात को करें। बी फ्रेंड विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर, वो कहता है कि तुम रात से दोस्ती कर लो, उससे डरने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या कभी आपको अपने दोस्त से डर लगता है, नहीं लगता है। आप जिस चीज से दोस्ती करो डरोगे थोड़ी ना, इसलिए वो कहता है कि तुम रात से भी दोस्ती कर लो, तो तुम्हें डर किसी भी चीज का नहीं रहेगा। क्लियर। चलिए ट्रू फॉल्स। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, पोएट ये कहता है एक चाइल्ड को कि जब भी रात हो तुम डर जाओ। क्या आएगा इसमें, फॉल्स आएगा। द पोएट सेज दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, पोएट क्या कहता है कि जो चांद जो तारे हैं वो हमेशा रात को चमकेंगे, बिल्कुल हाँ यही कहता है पोएट। में आ जाएगा ट्रू। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज डार्क, पोएट क्या ये कहता है कि जब भी रात हो जाए तुम दोस्तों के बारे में सोचो। देखिए यहाँ पे, जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर, हाँ बिल्कुल यही कहता है कि उसको दोस्त बना लो और अपने दोस्तों के बारे में भी सोचो, इसमें ट्रू आ जाएगा। वर्ड बिल्डिंग, चलिए वर्ड कंप्लीट करते हैं।
मून प्लस नाइट क्या बनेगा? मूनलाइट। गुड प्लस नाइट गुड नाइट। वाटर प्लस फॉल वाटरफॉल। ब्रेक प्लस फास्ट ब्रेकफास्ट। डे प्लस ब्रेक, तो ये क्या बनेगा? डे प्लस ब्रेक डे ब्रेक। रेन प्लस बो रेनबो। आगे बढ़ो। फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इज अपोजिट ऑफ। चलिए अपोजिट वर्ड लिखते हैं। वॉर का मतलब होता है लड़ाई। वॉर का अपोजिट क्या होगा? पीस, शांति। तो पोएम में भी है ये वर्ड, PEACE। ठीक है। लाइट, लाइट का अपोजिट होता है डार्क। एनिमीज, एनिमीज का अपोजिट क्या होता है? फ्रेंड्स। नाइट का डे। जेंटल होता है सॉफ्ट, जेंटल का अपोजिट होता है हार्श। स्टार्ट, स्टार्ट का होता है सीज, पोएम के अकॉर्डिंग। ठीक है। स्टार्ट मतलब शुरू होना, सीज मतलब खत्म होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम। डोंट, वॉन्ट, हेयर आर द देयर फुल फॉर्म। यहाँ पे इनकी फुल फॉर्म, डोंट का मतलब डू नॉट, वॉन्ट का मतलब विल नॉट। चलिए इनकी फुल फॉर्म लिख देते हैं। डिडंट का मतलब क्या होता है? डिड नॉट। शुडंट, शुड नॉट, वुडंट, वुड नॉट, कुडंट, कुड नॉट, और ये है मस्ट नॉट। डिड नॉट, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट एंड मस्ट नॉट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? वाई? चलिए बताइएगा, क्या आप भी अंधेरे से डरते हैं? डरते हैं तो क्यों डरते हैं? वट डू यू डू वैन इट इज डार्क? जब अंधेरा होता है तो आप क्या करते हैं? हैव यू एवर बीन वेरी फ्राइटन? टेल योर पार्टनर अबाउट इट। क्या आप कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि बहुत ज्यादा डर गए हो? तो बताइएगा, कभी अपने पेरेंट्स का शेयर कीजिएगा इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर। चलिए। What is the word that starts with T, rhymes with sees, and means to playfully make fun of? ठीक है। तो एक ऐसा वर्ब बताना है जो कि सीज से राइम करे और टी से स्टार्ट हो रहा हो, और उसका मतलब क्या होता है कि किसी का मजाक उड़ाना है, किसी को परेशान करना मजाक के लिए। तो क्या होता है? वो वर्ड होता है टीज। ठीक है। किसी को ऐसे परेशान करना मजाक तौर पे, टीज। What is the word that start with C? ठीक है। ये कौन सा वर्ड है जो कि सी से स्टार्ट होता है, राइम विद नियर, और नियर के साथ राइम करता है और फियर के साथ, एंड मीन्स इजी टू सी, हियर एंड अंडरस्टैंड। इसका मतलब आसानी से देखना भी होता है, ठीक है, सुनना भी होता है, अंडरस्टैंड के लिए भी यूज करते हैं इस वर्ड को। तो क्या है वो वर्ड? है क्लियर। देखो बन रहा है क्लियर, नियर, क्लियर, फियर। और क्लियर का मतलब साफ भी होता है, साफ देखना। क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? हियर सुनना, अंडरस्टैंड के लिए भी क्लियर वर्ड यूज करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा? वो वर्ड है क्लियर। ठीक है। से टी टी टी
वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? चलिए बोलिए टी टी टी। अब ध्यान से तो देखिए कि आपकी जो जीभ है वो कहाँ पे टच कर रही है। ठीक है, लिसन एंड रिपीट। कैट कैट। ठीक है, कैट बोलते समय जब या टी बोलते हैं तो आपकी टंग कहाँ पे टच करती है? ऊपर की तरफ। डिड यू हियर व्हाट योर टंग डिड? क्या आपने सुना आपकी टंग ने जो हरकत करी? कैट ट ट ऊपर की तरफ है ना। से दीज वर्ड एंड फील व्हाट योर टंग डज व्हेन यू सी। चलिए हमने कैट का देख लिया, अभी इनका बताइए कि जब आप ये वर्ड बोलेंगे तो आपकी टंग कहाँ पे होगी? टो टो। ध्यान से महसूस करिए, फील करिए अपनी टंग को, अपनी जीभ को। टो टॉप टॉप टॉप। टाई टाई। टेन टेन। अब देखिए जीभ ऊपर से स्टार्ट हो रही है। जब भी हमने टी से वर्ड जितने भी बोले हमने, तो पहले जीभ ऊपर टच रहती है फिर आगे की तरफ बढ़ती है ना। चलिए, वर्क इन पेयर मेक द कफ साउंड। चलिए इसको छोड़ दीजिए, इन वर्ड्स को रिपीट करेंगे। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, टैक, क्लॉक। देखिए सब में के की साउंड रिपीट हो रही है पीछे की तरफ। ऑल दीज वर्ड स्टार्ट विद द सेम साउंड। अब देखिए ये वाले जो वर्ड्स हैं, देखिए आवाज सेम आएगी जहां से स्टार्ट हो, लेकिन स्पेलिंग देखिए बिल्कुल अलग अलग है। कंगारू, कर्टेन, किंग, की, काइंड, किटन। सेम सेम आ रही है सबकी स्टार्टिंग की साउंड। इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। चलिए अभी सोचिए अगर सन नहीं होगा तो क्या होगा? सन के बिना कुछ हो सकता है? सन नहीं होगा तो हमको रोशनी नहीं मिलेगी। रोशनी मिलेगी तो क्या हो गया? बढ़िया है, हमें गर्मी नहीं लगेगी। अच्छी बात है ना, गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन नहीं, अगर रोशनी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स अपना खाना लाइट की हेल्प से बनाते हैं, हमने पढ़ा है ये। तो रोशनी नहीं होगी, सन नहीं होगा तो रोशनी नहीं होगी, उसके बिना प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हमें खाना नहीं मिलेगा, तो हम भी नहीं होंगे। तो एक तरीके से अगर सन नहीं होगा तो इस अर्थ पे कुछ भी नहीं होगा, है ना। What are the things that may happen if there is no sunlight? तो अगर सनलाइट ना हो तो क्या क्या हो सकता है? प्लांट्स नहीं होंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको, ठीक है, तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे, सभी जानवर मर जाएंगे। डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडियाज इन योर नोटबुक। चलिए हमने डिस्कस तो कर लिया है ये, आगे बढ़ते हैं। द रेड टी कप्स आर फिल्ड विद अ पर्टिकुलर वर्ड। अब देखिए यहाँ पे दो तरह के कप्स हैं, एक रेड कप्स हैं और एक येलो कप्स हैं। रेड कप्स में कुछ वर्ड्स के नेम लिखे हुए हैं, वर्ड्स लिखे हुए हैं। फिल द येलो टी कप विद द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स। अब हमने येलो वर्ड्स में क्या करना है? उसके जैसी आवाज वाले वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। नोट द एग्जाम्पल, जैसे टू 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 टू। देखिए सेम सेम आवाज है लेकिन वर्ड अलग है। ऐसी वन बताइए, वन क्या हो सकता है? वन के साथ, वन के साथ लिख सकते हैं हम फन, है ना, वन फन। सेम साउंड सराउंड है ना, सेम सिमिलर साउंड, सिमिलर तो एक जैसी साउंड वाले वर्ड्स लिखने हैं। डियर, डियर का क्या बनेगा? नियर, है ना। सन, ये सन तो दूसरा वाला सन लिख देंगे हम, सन सन। चलिए यहाँ पे नियर नहीं आएगा, सिमिलर साउंड लिखने हैं सिम, ठीक है। तो डियर, डी ई ए आर, डियर, ठीक है। देख लीजिए मैंने करेक्ट कर दिया है। यहाँ पे वन का बनेगा वन, डब्ल्यू एन वन, इसका वो जी मतलब होता है जीत जाना, ठीक है। डियर ये होता है हिरन, और ये डियर का मतलब प्रिय, प्यारा। सन बेटा, और ये सन सूरज।
ठीक है, आगे बढ़े अब हम। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड। चलिए सही वर्ड चूज करके हमें ये वर्ड कंप्लीट करना है। ठीक है, द सम वॉज डैश डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड डू। जो सम था वो बहुत ही मुश्किल था क्लास के लिए सॉल्व करने के लिए, सिर्फ डैश बच्चे ही से कर पाए। तो पहले वाले में आएगा टू, टू का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो जो सम जो था बहुत डिफिकल्ट था, सिर्फ दो बच्चे ही कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे आ जाएगा टू। ठीक है, देयर वॉज ओनली डैश बॉय हु डैश द प्राइज। वहां पे सिर्फ एक ही लड़का था जो कि प्राइज जीता। तो पहले वाले में आएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, आप लिख लीजिएगा। पहले वाले में आएगा ये वाला वन और दूसरे में आएगा ये। ठीक है, द गोल्डन डैश वॉज वेरी डैश टू हिम, द गोल्डन डियर। तो पहले वाले में ये वाला डियर आएगा, सेकंड वाले में ये डियर आएगा। तो जो गोल्डन डियर था वो बहुत ही ज्यादा उसका प्रिय था। रामूज डैश लव्ड टू प्ले इन द डैश, रामूज सन। ठीक है, लव्ड टू प्ले इन द सन। रामू का जो बेटा था सन, वो उसको पसंद था सन के नीचे खेलना, मतलब सूरज की रोशनी में खेलना उसे पसंद था। लेट्स लिसन। रिलैक्स योर फीट, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, बी एज क्वाइट एज यू कैन। ठीक है, एक एक्टिविटी है, क्या करना है आपको, आराम से किसी एक चेयर पे बैठ जाइए। के बाद अपने पैरों को, अपने फीट को, पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और चुपचाप बैठिए। लिसन टू द साउंड्स अराउंड यू। आपके आसपास जितनी भी आवाजें आ रही हैं उसको ध्यान से सुनिए। टेल योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। ठीक है, अब जो जो आपने सुना वो आपके साथ में जो पार्टनर बैठा है उसको बताना है और फिर उससे पूछना है कि उसने क्या क्या सुना। ठीक है, ये एक्टिविटी आपने घर पे अपने भाई बहन किसी के साथ कर सकते हैं। लेट योर पार्टनर टॉक अबाउट और कॉपी दो साउंड। चलिए उसको सुनने दीजिए और कॉपी करने दीजिए। रीड आउट द फॉलोइंग फ्रेजेस अलाउड, डिवाइड देम इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। फिर ये साउंड्स है, आपको इस तरह की साउंड्स करनी है, एक बार तेज और एक बार धीरे से। क्लैपिंग हैंड्स, अ वार्म मूविंग, स्टैम्पिंग फीट। देखिए स्टैम्पिंग फीट से आवाज निकालना। अ बर्ड ब्लोइंग, अ बर्ड ब्लूमिंग। ठीक है, अ बटरफ्लाई फ्लाई, अ फेदर ड्रॉपिंग। इनकी कोई आवाजें हो सकती हैं, इतनी हल्की हल्की होते हैं, बिल्कुल आवाज ही नहीं करते हैं। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन सी तेज आवाजें हैं और कौन कौन सी सॉफ्ट हैं। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले लाउड देखते हैं, जो जोर की आवाज है। तो क्लैपिंग साउंड जोर की आवाज है, क्लैपिंग साउंड। और कौन कौन सी आवाज है जोर जोर से, अ कार मूविंग, और द विंड। ठीक है, हवाओं की भी आवाज आती है, द विंड ब्लोइंग। इसकी आवाज भी जोर से होती है ना, ये धीरे में आता है। विस्पर धीरे से, टिपटो, टिपटो धीरे, अ लीफ फॉलिंग, सब धीरे वाले साउंड्स हैं, सॉफ्ट साउंड्स मतलब। चलिए बाकी जो बची सॉफ्ट साउंड्स हैं कौन कौन सी है, वार्म मूविंग, एक कीड़ा चलता हुआ, वो आवाज करेगा नहीं करेगा ना। इसमें स्टैम्पिंग फीड इसमें आएगा, पैरों से आवाज निकालना। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब बर्ड ब्लूमिंग, एक जो कली है वो खिल रही है तो उसकी आवाज आएगी बहुत ही धीरे, सॉफ्ट। अब बटरफ्लाई फ्लाई, ये भी बहुत धीरे आवाज है।
अ बटरफ्लाई फ्लाइंग। ठीक है, और है क्या है, अ फेदर ड्रॉप। फेदर क्या होता है, पंख। पंख के गिरने की आवाज, ये भी सॉफ्ट साउंड है। एन आंट वॉकिंग, चींटी के चलने की आवाज आएगी। अ कार मूविंग, ये हो गया तेज, ये भी धीरे से आवाज आती है। विस्पर, विस्पर मतलब कान में फुसफुसाना, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है टिपटो। टिपटो क्या होता है, ये गेम होता था शायद ये, है ना, तो इसकी जो लाउड साउंड होती है। टिपटो खेलते हैं ना, पैर से पैर के ऊपर कूदते हैं आप, उसको। अ लीफ फॉलिंग, पत्ते के गिरने की आवाज कैसी होती है, सॉफ्ट। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। चलिए लास्ट में एक पोएम है, इसको पढ़ते हैं हम। डोंट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। डोंट गिव अप, कभी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, कभी हार मत मानो। क्या है, इफ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, you can make it to the top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. But if you don't give up, you can overcome them all. So keep on going, try not to stop. When you keep on going, you can make it to the top. देखिए पिक्चर देख रहे हैं आप। चलिए पहले पोएम समझ देते हैं। ये कह रहे हैं कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इफ़ यू कीप ऑन गोइंग, अगर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कीप ऑन गोइंग मतलब आगे बढ़ते रहना। एंड नेवर स्टॉप, और कभी नहीं रुकेंगे। यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप। और आप कभी रुकेंगे नहीं, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आप किसी भी चीज़ की टॉप पर पहुंच सकते हैं। चाहे आपका काम हो, अगर आपके चाहे आपको फर्स्ट आना हो क्लास में, ठीक है, किसी भी चीज़ के आप टॉप पे पहुंच सकते हैं अगर लगातार आप मेहनत करते जा रहे हैं बिना रुके। ठीक है, तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको आप पा ना सकें, आप सब चीज़ पा सकेंगे। लाइफ इज फुल ऑफ माउंटेन, जिंदगी जो है वो पहाड़ों से भरी हुई है। यहाँ पहाड़ का मतलब है प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जिंदगी जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं ऐसे, वैसे ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से भरी हुई है। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटी होती है प्रॉब्लम्स। बट इफ यू डोंट गिव, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे, यू कैन ओवरकम देम ऑल, तो आप उस चीज के ऊपर विजय हासिल कर लोगे, जीत हासिल कर लोगे। ओवरकम, ओवरकम मतलब उस पे विजय जीत हासिल कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर जीत हासिल कर लेना मतलब ओवरकम कर लेना उसको। तो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप, इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और कभी रुकना नहीं है, कभी कोशिश नहीं करनी, ठीक है, रुकने की। When you keep on going, you can make it to the top. और जब आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे तो आप टॉप पर हमेशा पहुंचेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, कोई भी चीज हो। आप अगर आप उसमें आगे लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप उसके टॉप पे जरूर पहुंचेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बच्चा जैसे ही पहाड़ पे पहुंच गया, खुश हो गया। मान लीजिए आप कोई पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको खुशी कब मिलेगी, जब आप पहाड़ पे पहुंचेंगे। और आप पहाड़ पे कब पहुंचेंगे, जब आप उस पहाड़ पे लगातार चढ़ते रहेंगे, तभी तो पहाड़ पे पहुंचेंगे। अगर आप रुक जाएंगे कहीं तो आप क्या पहाड़ पे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। उसी तरह से जीवन में भी हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, तभी हम किसी भी चीज के टॉप पर पहुंच पाएंगे। क्लियर है। तो जो मैंने बुक में आज एक्सरसाइज कराई है कंप्लीट कर लीजिएगा इसको बुक के अंदर। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर वर्ड में रहेंगे वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको मिल जाएंगे। और पोएम को अच्छे से रीड करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा पूरा अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। घर पे रहिए, सेफ रहिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जरूर जाना है। थैंक यू।